भारत में कोल्ड ड्रिंक्स का मार्केट हर साल करोड़ों रुपए का कारोबार करता है। छोटे गांव से लेकर बड़े शहर तक लगभग हर किराना दुकान, सुपरमार्केट, होटल और रेस्टोरेंट में सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड बनी रहती है। ऐसे में अगर किसी बड़े ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका मिल जाए तो यह एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इन्हीं ब्रांड्स में से एक है कैंपा। यह भारत का एक पुराना सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड है जिसे रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स द्वारा दोबारा मार्केट में लॉन्च किया गया है। इसके बाद कंपनी लगातार अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार कर रही है। ऐसे में बहुत से लोग कैंपा डिस्ट्रीब्यूटर बनकर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसी को देखते हुए आज हम इस बिजनेस की पूरी जानकारी जानने वाले हैं। कैंपा डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जगह कैसी चाहिए, ऑर्डर कैसे मिलते हैं, प्रॉफिट कितना होता है और क्या आज के समय में यह बिजनेस शुरू करना सही रहेगा, सब कुछ जानेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस क्या है और कैसे काम करता है। कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का मतलब है कि कंपनी आपको एक तय एरिया में अपने प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई करने की जिम्मेदारी देती है। यानी आपका काम कंपनी से प्रोडक्ट्स खरीदकर उन्हें अपने एरिया की किराना शॉप्स, सुपरमार्केट्स, मिनी मार्ट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कैफेज, जूस शॉप्स, कैंटीन्स और दूसरे रिटेल आउटलेट्स तक पहुंचाना होता है। जितनी ज्यादा आपकी सेल्स होगी उतना ही आपका बिजनेस और प्रॉफिट बढ़ने की संभावना रहेगी। आज कैंपा सिर्फ कोला ही नहीं बल्कि कई तरह के बेवरेजेस भी बेचती है, जैसे कैंपा कोला, कैंपा ऑरेंज, कैंपा लेमन, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, एनर्जी ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और समय समय पर कंपनी नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती रहती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कंपनी खुद कस्टमर्स दिलाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। कंपनी आपको प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है लेकिन उन्हें मार्केट तक पहुँचाना और रिटेलर्स से ऑर्डर्स लेना आपकी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए आपको अपने एरिया के रिटेलर्स, होलसेलर्स और लोकल मार्केट के साथ एक मजबूत नेटवर्क बनाना पड़ता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी है, स्टॉक हमेशा अवेलेबल रहता है और डिलीवरी समय पर होती है तो धीरे धीरे रिटेलर्स का भरोसा बढ़ता है और रिपीट ऑर्डर भी मिलने लगते हैं। कैंपा डिस्ट्रीब्यूटर बनने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपके एरिया में कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर आपके एरिया में पहले से कंपनी का ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है तो नया डिस्ट्रीब्यूटर बनने के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर आपके एरिया में अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो आप अपने नजदीकी रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रीजनल ऑफिस या सेल्स ऑफिस में जाकर बिजनेस इंक्वायरी कर सकते हैं। वहां से आपको यह जानकारी मिल सकती है कि आपके एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन किसके माध्यम से दी जा रही है और आगे का प्रोसेस क्या होगा। अगर कंपनी को आपके एरिया में नए डिस्ट्रीब्यूटर की जरूरत होती है तो वे आपसे कुछ बेसिक डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स मांग सकते हैं, जैसे आपका बिजनेस एड्रेस, गोडाउन की जानकारी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, बिजनेस एक्सपीरियंस और एरिया की मार्केट इन्फॉर्मेशन। इसके बाद कंपनी आपकी लोकेशन, स्टोरेज कैपेसिटी और मार्केट पोटेंशियल का इवैल्यूएशन करती है। अगर आपकी प्रोफाइल उनके क्राइटेरिया के अनुसार सही रहती है तो आगे एग्रीमेंट, प्रोडक्ट सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसेस शुरू की जाती है। लेकिन यहाँ एक बात का हमेशा ध्यान रखें, फिलहाल कैंपा डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कोई ऑफिशियल ऑनलाइन अप्लाई करने का पब्लिक ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। इसलिए इंटरनेट पर दिखाई देने वाली किसी भी वेबसाइट या व्यक्ति पर बिना वेरीफाई किए भरोसा न करें। हमेशा ऑफिशियल चैनल या कंपनी के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव से ही बात करें। कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए जगह। आपके पास एक ऐसा गोडाउन होना चाहिए जहां प्रोडक्ट्स को सुरक्षित तरीके से स्टोर किया जा सके और लोडिंग अनलोडिंग के लिए ठीक ठाक जगह हो। साथ ही डिलीवरी व्हीकल आसानी से आ जा सके ताकि रिटेल शॉप्स तक समय पर सप्लाई की जा सके। अगर आप बड़े लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उसी हिसाब से ज्यादा स्टोरेज स्पेस और बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप की जरूरत पड़ सकती है। इस बिजनेस में ऑर्डर कैसे मिलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद कंपनी आपको प्रोडक्ट्स उपलब्ध कराती है, लेकिन ऑर्डर लाना और मार्केट में सेल्स बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी होती है। शुरुआत में आपको अपने एरिया की किराना शॉप्स, सुपरमार्केट्स, मिनी मार्ट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दूसरे रिटेल आउटलेट्स से संपर्क करना पड़ता है। जब रिटेलर्स आपके साथ जुड़ जाते हैं तो वे अपनी जरूरत के अनुसार ऑर्डर देना शुरू करते हैं। इसके बाद आप अपने गोडाउन से प्रोडक्ट्स निकालकर अपने डिलीवरी व्हीकल के माध्यम से रिटेलर्स तक सप्लाई करते हैं। इसके लिए आप अपना डिलीवरी व्हीकल रख सकते हैं, जैसे टेम्पो या पिकअप। फिर समय पर डिलीवरी करना और हमेशा स्टॉक अवेलेबल रखना इस बिजनेस में बहुत जरूरी होता है। अगर आपकी सर्विस अच्छी रहती है, प्रोडक्ट्स समय पर पहुंचते हैं और रिटेलर्स को कोई परेशानी नहीं होती तो धीरे धीरे रिपीट ऑर्डर बढ़ने लगते हैं और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी मजबूत होता जाता है। कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप फर्म या कंपनी के नाम से बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं। इसके अलावा जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में टैक्स इनवॉइस के साथ प्रोडक्ट्स की बाइंग और सेलिंग होती है। अगर गोडाउन आपकी अपनी प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी है तो उसके ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स और अगर किराए पर है तो वैलिड लीज एग्रीमेंट की जरूरत पड़ सकती है। इसके साथ बैंक डिटेल्स और कैंसिल्ड चेक भी मांगा जा सकता है। इनके अलावा कुछ और भी डिटेल्स आपको लग सकती है। ध्यान रखें, जरूरी डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी कंपनी की पॉलिसी, बिजनेस मॉडल और आपके एरिया के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने से पहले कंपनी से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट जरूर कंफर्म कर लें। कैंपा डिस्ट्रीब्यूटर बनने से पहले कुछ जरूरी बातें। सबसे पहले अपने एरिया में यह जरूर देखें कि कैंपा प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है और कंपटीशन कैसा है। अगर आसपास पहले से मजबूत डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद है तो शुरुआत में मार्केट बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, हमेशा इतना वर्किंग कैपिटल रखें कि कुछ समय तक स्टॉक खरीदने और बिजनेस चलाने में परेशानी न हो, क्योंकि शुरुआत में रिटेलर्स से पेमेंट आने में समय भी लग सकता है। तीसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में समय पर डिलीवरी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपकी सप्लाई बार बार लेट होगी या स्टॉक आउट रहेगा तो रिटेलर्स दूसरे ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा यह कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे आपको किस लेवल की डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है, आपका एरिया कितना बड़ा है, शुरुआती स्टॉक कितना लेना है और गोडाउन, व्हीकल या दूसरे सेटअप पर कितना खर्च आता है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। वहीं बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा स्टॉक के साथ इन्वेस्टमेंट इससे काफी ज्यादा भी हो सकता है। इस इन्वेस्टमेंट में सिर्फ प्रोडक्ट्स खरीदने का खर्च ही शामिल नहीं होता, बल्कि शुरुआती स्टॉक, सिक्योरिटी डिपॉजिट, गोडाउन सेटअप, डिलीवरी व्हीकल, जीएसटी, वर्किंग कैपिटल, स्टाफ सैलरी और दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी शामिल हो सकते हैं। कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में प्रॉफिट। कैंपा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में प्रॉफिट कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके एरिया में प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी है, हर महीने कितनी सेल्स होती है और आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना मजबूत है। अगर मार्जिन की बात करें तो बेवरेज डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर लगभग 5% से 10% तक का ट्रेड मार्जिन देखने को मिल सकता है। हालांकि यह प्रोडक्ट कैटेगरी, कंपनी पॉलिसी, टारगेट इंसेंटिव्स और सेल्स वॉल्यूम के अनुसार कम या ज्यादा भी हो सकता है। इसलिए इस बिजनेस में कमाई सिर्फ मार्जिन से नहीं बल्कि हाई सेल्स वॉल्यूम से होती है। जितनी ज्यादा रिटेल शॉप्स, सुपरमार्केट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दूसरे आउटलेट्स पर आपके प्रोडक्ट्स की सप्लाई होगी, उतना ही आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ सकता है। लेकिन याद रखें, इसमें गोडाउन रेंट, स्टाफ सैलरी, डिलीवरी व्हीकल, फ्यूल, लोडिंग, अनलोडिंग और दूसरे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी होते हैं। इन सभी खर्चों को निकालने के बाद ही आपका एक्चुअल प्रॉफिट तय होता है। कुछ पूछे जाने वाले जरूरी सवाल। पहला, क्या कैंपा की डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही चीज है? जवाब, नहीं। ज्यादातर मामलों में कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के माध्यम से काम करती है, इसीलिए कैंपा के लिए डिस्ट्रीब्यूटर बनने की बात ज्यादा सही मानी जाती है। दूसरा, क्या गोडाउन होना जरूरी है? जवाब, हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में प्रोडक्ट्स स्टोर करने और रिटेलर्स तक सप्लाई करने के लिए गोडाउन जैसी जगह होना जरूरी माना जाता है। तीसरा, क्या डिलीवरी व्हीकल भी चाहिए? जवाब, हाँ। रिटेल शॉप्स तक समय पर सप्लाई करने के लिए अपना डिलीवरी व्हीकल रखना फायदेमंद होता है। कई डिस्ट्रीब्यूटर टेम्पो, पिकअप या मिनी ट्रक का इस्तेमाल करते हैं। 4, क्या बिना बिजनेस एक्सपीरियंस के डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं? जवाब, हाँ, लेकिन बिजनेस एक्सपीरियंस होने पर कंपनी के लिए आपकी प्रोफाइल मजबूत मानी जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की यह कैंपा डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिजनेस की वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही में हमें कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो।